अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतीबाई कराम। हमने एक नुस्खा अपने यूट्यूब पे लगाया था जो बच्चे पैदाइशी तौर पे जहनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, जहनी माजूर बच्चे, उनके इलाज के लिए। चूँकि ये बीमारी ऐसी है कि जो अभी तक ला इलाज है, ऐसे बच्चे सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली का बोझ होते हैं और उनका इलाज भी अभी तक मेडिकल साइंस में दरियाफ्त नहीं हो सका। तो ये हमारे दोस्त हैं आकाशदीप सिंह, उन्होंने इंडिया से अपना ये ख़ानदानी मुजरब नुस्खा भेजा था। ये पैदाइशी तौर पे माजूर, जो जहनी माजूर बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों की मिर्गी के लिए, और अल्जाइमर डिजीज़ जो बड़ों को होती है जिसमें दिमाग के सेल डेड हो जाते हैं, उन तमाम मसाइल का ये बड़ा अच्छा ये नुस्खा है। लेकिन इस नुस्खे को बयान करने में कुछ चीज़ों की गलतफहमी की वजह से उनके नाम दुरुस्त बयान नहीं हो सके। तो अब ये मैं दोबारा उसकी वीडियो बना रहा हूँ। इनके नामों को दोबारा गौर से सुन लें और मैं कोशिश करूँगा कि एक दो चीज़ों की तस्वीरें भी मैं साथ वीडियो में अटैच करूँगा ताकि आपको उनकी पहचान करने में आसानी हो। तो नुस्खा नोट फरमाएं। बाल छड़ 50 ग्राम, माल कंगनी 25 ग्राम, अगर तुर्की, इसे औद हिंदी भी कहते हैं और अगर वुड भी कहते हैं। अभी दोबारा इसके 3 मैंने नाम बताए हैं, अगर तुर्की, अगर वुड और औद हिंदी। ये 20 ग्राम, ये एक लकड़ी सी होती है जो खुशबूदार होती है और ख़ुसूसन ये दिमागी सेल जो डैमेज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद ये 20 ग्राम थी। उसके बाद है बरहमी, ये आपने लेनी है 30 ग्राम, 30 ग्राम। तो इसके साथ है 25 ग्राम शिंगरफ मुदब्बर। ये जो मुदब्बर करना है, अदरक के रस में इसको भिगो देना है, यानी इतना रस डालें कि वो डूब जाए और उसको खुश्क करें रगड़ाई करके, और दोबारा जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसमें उतना ही अदरक का रस और डालें, फिर खुश्क करें और फिर तीसरी दफ़ा भी तर और खुश्क करें। तो इस तरीके से ये आपका जो शिंगरफ है ये मुदब्बर हो जाएगा। ये आपने लेना है 25 ग्राम। अब आपने ऐसा करना है कि बरमी 100 ग्राम और शंख पशपी को कभी बड़ा परेशानी थी कि ये क्या चीज़ है। इसको कहते हैं शंखा होली। इसकी तस्वीर भी मैं वीडियो में दूंगा आखिर में। शंखा होली, तो ये भी आपने 100 ग्राम दोनों लेनी है, बरमी और शंख पशपी, यानी शंखा होली और बरमी 100 ग्राम। इनको आपने तकरीबन 1.5 किलो पानी में, आपने रात को पानी में भिगो देना है और सुबह इसको चूल्हे पे चढ़ाएं और हल्की आग पे पकाएं। जब पानी का चौथा हिस्सा रह जाए तो उस पानी को छान लें और जो उसमें मवाद है निकाल दें, और उस पानी के अंदर ये जो ऊपर मैंने अद्वियात बताई, बाल छड़, माल कंगनी, अगर तुर्की और बरमी और शिंगरफ, ये सारे उसमें मिला दें और खल करें, और आखिर में उसका शिंगरफ बाद में मिलाएं, और फिर शिंगरफ मिलाने के बाद भी 1 घंटा उसको मजीद खल करें। आपकी दवाई तैयार है। इसकी आधी रत्ती और 1 रत्ती की गोलियां बना लें। बच्चों के लिए आधी रत्ती की गोली है, सुबह शाम देनी है, सर्दियों में शहद मिले पानी से, और बड़ों को जो 1 रत्ती वाली गोली देनी है सुबह शाम। तो इस तरीके से आपने इनको मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहना है। उससे आस्ता आस्ता इनकी दिमागी सलाहियतें बेदार होंगी, और 100% अगर बच्चा नहीं सेहतमंद होता तो कम अज़ कम 70-80% तक भी बच्चा हो जाए तो कम अज़ कम वो अपने काबिल हो जाता है। ये नुस्खा निहायत अहम था, बहुत ही अहम नुस्खा है, नायाब नुस्खा है, इसलिए मजबूरन मुझे इसकी दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। ये लाजमी नोट कर लें और ये नुस्खा बना के अपने मतलब में ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह ये आप बहुत से लोगों को शिफा का वसीला बनेगा आपके हाथों से। और ये हमारे दोस्त जिन्होंने नुस्खा दिया है आकाशदीप सिंह, उनके लिए और मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।